हे गाइस, आज बात करेंगे पेरेंटिंग परवरिश का। परवरिश वो पहलू है जिस पे माता पिता या कोई उसको बड़ा करने वाला उसके हर एक पहलू पे ध्यान देता है। उसके खाने से लेकर उसके पहनने तक की सभी चीज़ों पर वो ध्यान देता है। और वो जन्म से लेकर वो किशोर अवस्था में ना आ जाए, प्रौढ़ अवस्था में ना आ जाए, तब तक उसकी ये क्रियाएं चालू रहती है पेरेंटिंग की, जो उसकी परवरिश करता है, माता हो, पिता हो या कोई और हो। इसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक और सामाजिक व्यवहार के सभी पहलू शामिल होते हैं। हम अपना बच्चा पैदा होते ही उसकी परवरिश स्टार्ट कर देते हैं। उसकी सामाजिक, शारीरिक और मानसिक, उसके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक व्यवहार पे हम बहुत ध्यान देते हैं। उसका शारीरिक विकास हमारे लिए बहुत मायने रखता है। फिर मानसिक विकास और सामाजिक, जिस समाज में वो रहते हैं उसके लिए हम इतने सेंसिटिव होते हैं कि हमारा बच्चा इन लोगों में एक लेजेंड, एक महान व्यक्ति बन के उभर आए। इसे ध्यान रखते रखते हम उसका 5 साल तक हम उसका बहुत केयर करते। और अब आता है हमारा मेन टॉपिक, किशोर अवस्था, टीन एज से पहले हम हमारे बच्चों को कहीं रिलेशन में ले जाते हैं, संबंधियों के वहाँ ले जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि बेटा अंकल को हाय बोलो, आंटी को हेलो बोलो, उनके पैर छुओ, और देखो आंटी कुछ भी देना तो झपटना मत, हाँ, और मांगना मत कोई चीज। ऐसे ही संस्कार देते देते हम उसको ना 12 साल तक लाते हैं। 1 से 12 साल तक हम उसकी सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास में बहुत सपोर्ट करते हैं एज पेरेंट्स। प्रारंभ होता है किशोर अवस्था, टीन एज। तो इसमें बच्चे ना बहुत ही क्यूरियस हो जाते हैं। उसकी जिज्ञासा मतलब टॉप लेवल पे होती है, और उसमें वो किसी के प्रभाव से बहुत प्रभावित होते हैं। और किसी सेलिब्रिटी हो, किसी में भी, हमने उसके 2 साल से 12 साल तक जिस वस्तु में उसे हमने इन्वॉल्व रखा है उसका ही प्रभाव पड़ेगा। लड़का हो या लड़की, किशोर हो या किशोरी, इस अवस्था में उनके शारीरिक और मानसिक विकास में मतलब बदलाव आता है। जैसे कि उनका शारीरिक विकास होता है और उनका मानसिक भी एकदम से चेंज आता है। वो हम सोचते कि हमारे बच्चे ऐसे कैसे हो गए, एकदम से चुपचाप रहते हैं तो कोई ज़्यादा बोलते हैं, कोई ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो कोई कुछ गुमसुम हो जाते हैं, कोई रोते हैं तो कोई हंसते हैं। उनमें चेंजेस आता है। वो हार्मोनल है, वो स्वाभाविक है, वो नेचुरल है, तो उससे डरना नहीं है। अगर 2 से 5 साल में आपका व्यवहार जैसा होगा वैसा ही ऑब्वियसली आपके बच्चों का होगा। जैसे माँ बाप को झगड़ते देख के उनके दिमाग में अलग अलग विचार आएंगे कि हाय ये तो जिंदगी बहुत खतरनाक है यार, झगड़े ही झगड़े, यहाँ से बाण छूटते तो वहाँ से तुरंत 6 छूटते, क्या बात, जिंदगी यही है। तो वो कुछ आगे बढ़ने की टेंशन में रहेगा। तो बन सके इतना 2 से 12 साल तक अपने बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बिताइए यार, जैसे हम बताते हैं आगे। और हाँ, वो इस समय बहुत ही प्रभावित होते हैं सभी चीज़ों से। आपने देखा ही होगा कि बच्चा कब चीज़ पकड़ता हो जाता है ना, वैसे तो बार बार चीज़ों को पकड़ता है, और फिर बैठता हो जाता, गिर के भी बैठता है। फिर खड़ा होता है तो खड़ा 10 बार 50 बार वो खड़ा होते होते गिरेगा, पर वो खड़ा रह के ही रहेगा और चलता रहता है, तभी वो चल के भी गिरता है। तो वो क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बहुत होती है उसमें, और वो जिज्ञासा यही 13 साल में बहुत मतलब टॉप लेवल पे होती है। तो इस समय अपने बच्चों का ख्याल रखिए। उसमें शारीरिक और मानसिक विकास हुआ है ना, जैसे चेंजेस आया है, वैसे हो सकता है कि उनके कोई क्रश आए, क्योंकि ये टीन एज है, ये नेचुरली है, स्वाभाविक है कि आपका बच्चा 13 साल से स्टार्ट होता है उसको किसी पे विश्वास करना, किसी पे अट्रैक्शन होना, किसी पे क्रश आना। तो उससे डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना, क्योंकि ये स्वाभाविक है, एक नेचुरल है। बस अपने बच्चों को समझाना है। तो वो समझाना हमें ना 2 साल से
12 साल तक कर देना चाहिए। हमारा घर का माहौल, खुद के स्वभाव में चेंज खुद पे, तो वो टीनेज में ना थोड़ा संभल के रहेगा। और इसमें बच्चे डिप्रेशन के शिकार भी होते हैं। जब वो पढ़ने जाते हैं तब माना कि हर एक बच्चा टॉपर नहीं होता। अगर किसी के पेरेंट्स टॉपर होंगे तो ऐसा नहीं है कि बच्चा भी टॉपर हो जाए। ये तो हर एक इंसान की अलग अलग स्वभाव होता है, कुदरती देन होती है। तो अपने बच्चों को कभी टॉपर बनने की तो कभी भी ना उन पे फोर्स मत डालिए, समझे, जिससे आपको आपका बच्चा खो देना पड़े। वो डिप्रेस हो सकता है, वो आत्महत्या की कोशिश कर सकता है, क्योंकि इस समय हमारे सामने एक मोबाइल है जिसमें हमारे से ज़्यादा वो बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं, तो वहाँ बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे बच्चे जब हम थे, जब हमें ना कुछ कपड़े पहनने की वो नहीं थे कि ये पहनिए कि वो पहनिए, और अब जनरेशन में देखिए बच्चे 13 साल की बेटियां हो जाती हो, बेटे हो जाते हो, तो वो माफियाओं की ना प्रभावित होते हैं। और वो सॉन्ग आते हैं ना, जो भी कुछ सॉन्ग है, उन सॉन्ग पे बहुत ज़्यादा देखते हो, हमारे गाड़ी में भी वो लगा के बैठ जाएंगे, भले हमारा माँ बाप का सर दुखे, बस उनको वही में इंटरेस्ट होता है। घर में भी बहुत ज़्यादा म्यूज़िक, बहुत ज़ोर ज़ोर से। और बेटियां देखो 13 साल में भी वो अपने आईने में देखती है, ऐसे पोज देती है। वो सब इफेक्ट है हमारे मोबाइल का, जनरली होता ही है, सामान्यतः सभी के साथ होता है, इसमें चिंता करने की बात नहीं। पर हमारे संस्कार हमें अच्छे लेवल में उनके देने हैं। किसी से रोक टोक नहीं करनी, पर समझाना है। और आप 2 से 12 साल तक ऐसे व्यक्ति के साथ उनके फ्रेंड्स का ध्यान रखिए, और टीन एज में आने के बाद तो आपको बहुत ध्यान रखना है। उनको बताना नहीं कि बच्चा ऐसा है वैसा है, ये ना वो, कुछ नहीं बताना है। बस आपको मन ही मन सोचना है कि हमारे बच्चे को कैसे ट्रीट करें। अरे ट्रीट नहीं करना, संभालना है। उनके पेरेंट्स न बन के आप उनके फ्रेंड बन जाइए। अगर आप उनके फ्रेंड बने ना, तो बाय गॉड कोई दूसरा उन्हें ना चंगुल में न डाल सकता, न उसको फंसा सकता, क्योंकि हमने उसका विश्वास जीत लिया है अपने बच्चों का। अगर हम उनसे कंट्रोल करना चाहेंगे, उसकी हर एक बात पे हम नाक अड़ाएंगे, टांग अड़ाएंगे, तो बच्चा दूसरों के पास जाएगा। जैसे कि दूर के रिलेटिव्स, कोई फ्रेंड्स के पेरेंट्स, उन पे जाएगा। और समझते हो ना, ये दुनिया बहुत ही दो रंगी है। आपके बेटे को ना या बेटी को कहीं और लेके धकेल देगी। तो बन सके इतने पेरेंट्स ही अपने बच्चों के ना फ्रेंड्स बनिए, उन्हें विश्वास में लीजिए, जिससे आपका बच्चा कहीं और न जाए और उसकी हर एक बात शेयर आपसे करे। और बच्चे क्या होता है कि बहुत प्रभावित होते हैं, कि आजकल की बेटियां भी होती है, लड़के भी, तो सिगरेट फूकना हो जाते हैं। वो सिगरेट फूकना एक तो उनका ना किसी से प्रभावित होके, या डिप्रेशन से, माँ बाप के ज़्यादा टॉर्चर से, और किसी चीज़ को ना कहने से, और शराब पीते हो जाते हैं। तो बच्चों को इतना कंट्रोल में नहीं रखो, पर विश्वास में लो, जिससे अपना बच्चा हमारे पास रहे, हमारे विश्वास के साथ वो अपने भविष्य को अच्छे से राह पे ले जाए। हाँ, तो अब बात कर रही हूँ मैं टीनेजर से और पेरेंट्स से, जो टीनेजर्स के पेरेंट्स से। तो अपने बच्चों को इस समय अगर आप कुछ बनाना चाहते हो, तो अपने बच्चों को इतना टॉर्चर ना कीजिए, इतनी बंदिशें न डालिए, उन्हें जीने दीजिए, खुद सीखने दीजिए। पर हाँ, ख्याल रखिए कि उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है, वो जिसके साथ बातें करते हैं, जिसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं, वो क्या है। और अगर वो आपका मोबाइल यूज़ करते हैं या उनको पर्सनल मोबाइल दिया है, तो आप उसका पिन कोड भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये उनकी एज नहीं है। 13 से 18 साल तक तो वो उन्हें हम आज़ाद नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का बेस्ट स्टार्ट हो रहा है। सिर्फ उनका ही नहीं, उनसे जुड़े हुए बहुत लोगों का, मतलब पूरी दुनिया का, क्योंकि वो कुछ ऐसा कर बैठे, कुछ ऐसा बन गया, तो हमें ही नहीं पूरी दुनिया पे भारी पड़ेगा। तो ख्याल रखो कि उसकी फ्रेंडशिप कैसी है, फ्रेंड्स कैसे हैं, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसका सराउंडिंग जो वहाँ रहता है वो कैसा है। और उनका मोबाइल का पिन तो आपको ध्यान देना ही है। और आपका मोबाइल भी दो ना, तो बताओ कि कुछ डिलीट नहीं करना है, या कुछ भी आपको हिस्ट्री हो, कुछ भी डिलीट नहीं करना है। पता है
आपको कुछ भी चाहिए, कुछ भी देखना है तो हमें बोलिए, हम बेझिझक आपको दिखाएंगे क्या चाहते हो आप। और टीनेजर्स, आप तो भी समझदार हो गए बहुत ज़्यादा, हमारी बात तो मानोगे ना। तो इस समय आपकी ज़िंदगी का बहुत गोल्डन टाइम स्टार्ट हुआ है। तो आप इस समय को आपके फ्यूचर के लिए अच्छे से वे कीजिए, व्यतीत कीजिए, पास कीजिए, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को एक अच्छा मोड़ दे सके। किसी खराब व्यक्ति के प्रभाव से, किसी खराब चीज़ से प्रभाव होके आप क्या आपकी ज़िंदगी खराब करोगे? बिल्कुल नहीं ना। तो आपके पेरेंट्स की बात माननी होगी बच्चा, और जिससे आप आगे होके अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे सके और कुछ अच्छा व्यक्ति बना सके। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं पेरेंट्स को और टीनेजर्स को कि प्लीज़ रिक्वेस्ट यू कि अपना भविष्य अच्छे लोगों के साथ व्यतीत करो और अच्छे स्वभाव, वाणी और व्यवहार में ध्यान रखो, जिससे आप अच्छे कहलाओ। थैंक यू। हाँ, तो अब बात कर रही हूँ मैं टीनेजर से और पेरेंट्स से, जो टीनेजर्स के पेरेंट्स से। तो अपने बच्चों को इस समय अगर आप कुछ बनाना चाहते हो तो अपने बच्चों को इतना टॉर्चर ना कीजिए, इतनी बंदिशें न डालिए, उन्हें जीने दीजिए, खुद सीखने दीजिए। पर हाँ, ख्याल रखिए कि उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है, वो जिसके साथ बातें करते हैं, जिसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं, वो क्या है। और अगर वो आपका मोबाइल यूज़ करते हैं या उनको पर्सनल मोबाइल दिया है तो आप उसका पिन कोड भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये उनकी एज नहीं है। 13 से 18 साल तक तो वो उन्हें आज़ाद नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का बेस स्टार्ट हो रहा है। सिर्फ उनका ही नहीं, उनसे जुड़े हुए बहुत लोगों का, मतलब पूरी दुनिया का, क्योंकि वो कुछ ऐसा कर बैठे, कुछ ऐसा बन गया तो हमें ही नहीं पूरी दुनिया पे भारी पड़ेगा। तो ख्याल रखो कि उसकी फ्रेंडशिप कैसी है, फ्रेंड्स कैसे हैं, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसका सराउंडिंग जो वहाँ रहता है वो कैसा है। और उनका मोबाइल का पिन तो आपको ध्यान देना ही है। और आपका मोबाइल भी दो ना, तो बताओ कि कुछ डिलीट नहीं करना है, या कुछ भी आपको हिस्ट्री हो कुछ भी डिलीट नहीं करना है। पता है, आपको कुछ भी चाहिए, कुछ भी देखना है तो हमें बोलिए, हम बेझिझक आपको दिखाएंगे क्या चाहते हो आप। और टीनेजर्स, आप तो भी समझदार हो गए बहुत ज़्यादा, हमारी बात तो मानोगे ना। तो इस समय आपकी ज़िंदगी का बहुत गोल्डन टाइम स्टार्ट हुआ है। तो आप इस समय को आपके फ्यूचर के लिए अच्छे से वे कीजिए, व्यतीत कीजिए, पास कीजिए, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को एक अच्छा मोड़ दे सके। किसी खराब व्यक्ति के प्रभाव से, किसी खराब चीज़ से प्रभाव होके आप क्या आपकी ज़िंदगी खराब करोगे? बिल्कुल नहीं ना। तो आपके पेरेंट्स की बात माननी होगी बच्चा, और जिससे आप आगे होके अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे सके और कुछ अच्छा व्यक्ति बना सके। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं पेरेंट्स को और टीनेजर्स को कि प्लीज़ रिक्वेस्ट यू कि अपना भविष्य अच्छे लोगों के साथ व्यतीत करो और अच्छे स्वभाव, वाणी और व्यवहार में ध्यान रखो, जिससे आप अच्छे कहलाओ। थैंक यू। बच्चे क्या होता है कि बहुत प्रभावित होते हैं, कि आजकल की बेटियां भी होती है, लड़के भी तो सिगरेट फूकना हो जाते हैं। वो सिगरेट फूकना एक तो उनका ना किसी से प्रभावित होके, या डिप्रेशन से, माँ बाप के ज़्यादा टॉर्चर से, और किसी चीज़ को ना कहने से, और शराब पीते हो जाते हैं। तो बच्चों को इतना कंट्रोल में नहीं रखो, पर विश्वास में लो, जिससे अपना बच्चा हमारे पास रहे, हमारे विश्वास के साथ वो अपने भविष्य को अच्छे से राह पे ले जाए। गाइस, हम पेरेंट्स अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं रखते हैं, कुछ भी कमी नहीं रखते हैं। बच्चा हमारे कोख में होता है तभी माँ बहुत ख्याल रखती है। उसके बाद बच्चा पैदा होता ही 2 साल तक तो उसके ना दूर नहीं जाने देती। फिर 5 साल तक तो हम उनकी बहुत चिंता करते, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। और 5 के बाद 12 साल का बच्चा हो जाता है। फिर उसकी ट्रेन एज चालू होती है 13 साल से। 13 साल के बाद आपको ना, अभी मैंने जो बताया है इस वीडियो में, वही ध्यान देना है। और इसके बाद आपने जो अच्छा उसको समझा दिया ना, तो 18 साल के बाद बाय गॉड आपका बच्चा मतलब आपको समझाएगा और उसके भविष्य की कुछ भी चिंता आपको नहीं रहेगी। तो थैंक यू सो मच। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। थैंक यू।